आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। आगरा के डौकी थाना क्षेत्र के नूरपुर मेहरा नाहरगंज गांव में बीजेपी नेता नाथुराम वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। लोगों की माने तो दो सगे भाइयों ने योजनाबद्ध तरीके से हत्या को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देकर भाग रहे दो आरोपियों को गाँव वालों ने घेर लिया, जिसमें आक्रोशित भीड़ ने एक हत्यारे की पीट कर हत्या कर दी, जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस और पब्लिक के बीच संघर्ष शुरू हो गया। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस के PRV वाहन को आग के हवाले कर दिया। अब तक जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार इनका आपस में कुछ विवाद हुआ है, जिसमें वर्मा की हत्या कर दी गई और उनको पीटा गया। जब यहाँ सूचना मिली तो PRV पहुंचे और पीछे पीछे इंस्पेक्टर डॉकी पहुंचे हैं। इन लोगों ने जो मुलजिम थे, दोनों भाई है, सगे भाई है, सुधीर और समर, उनको पब्लिक ने घेर लिया था, पीट रही थी। उनको बचाने का प्रयास किया। उस दौरान भीड़ पुलिस पर भी हमलावर हो गई और उसमें काफ़ी देर तक जद्दोजहद चलती रही। उसी दौरान उनमें से एक हट गया यहाँ से और एक जो मुलजिम है उसको काफ़ी चोटें थी। उसको बाद में जब स्थिति नियंत्रण में आई तो उसे अस्पताल शिफ्ट किया गया। अब तक की जानकारी के अनुसार उसकी भी मौत हो चुकी है। मिर्जापुर में किसानों को देने के लिए आए हजारों बोरी DAP खाद रेलवे स्टेशन पर बरसात के पानी में भीगकर खराब हो गया। सुबह से लगातार हो रही बरसात में रेलवे यार्ड पर खुले आसमान के नीचे DAP खाद लगातार भीगता रहा। खाद को इफको से सोनभद्र के किसानों को देने के लिए मालगाड़ी से मिर्जापुर लाया गया था। बताया जा रहा है स्टेशन पर कुल 9000 बोरी खाद आई है। इस पर रेलवे के माल गोदाम प्रभारी से पूछा गया तो उन्होंने रेलवे की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि जो माल मंगवाता है जिम्मेदारी उसकी होती है, लेकिन ठेकेदार रेलवे प्रशासन पर ही आरोप लगा रहा है। PCF को करना चाहिए क्योंकि माल उसका है। अब वो अपने ठेकेदार को कहे कि भाई हमारे ठेकेदार को या ठेकेदार को किस ढंग से उसे उतारना है, कैसे ले जाना है, तो ये PCF खुद करे या अपने ठेकेदार से करवाए। जो भीग रहे हैं यहाँ पे खाद की बोरियां, देखिए हमारे यहाँ मिर्ज़ापुर गुड शेड में 10 वैगन के लिए कवर्ड शेड है, बाकी के लिए ओपन है। तो बरसात के मौसम में तो केवल कवर्ड वैगन ही सेफ़ है, बाकी के लिए तो सेफ़ है नहीं। अभी बरसात शुरू हुआ है, अगर इस मौसम में कोई उतारता है तो उसकी जिम्मेदारी है कंसाइनी की कि वो अपनी व्यवस्था करके तारपुलिन वगैरह रख करके तब उतारे और उसे ले जाए। सुल्तानपुर जिले में आपराधिक घटनाओं की मानो बाढ़ आ गई है। गोमती नदी में एक महिला की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पूरा मामला नगर कोतवाली के सीताकुंड घाट का है। घटना स्थल पर पुलिस बल के साथ फॉरेंसिक टीम भी पहुंची, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव को देखने से पता चलता है कि उसकी हत्या कर पहचान छिपाने के लिए शव को एसिड से जलाया गया है। मुरादाबाद जनपद के मैनाठेर इलाके में घर लौट रहे एक सराफा व्यापारी को लहूलुहान कर उससे लाखों रुपए के जेवरात और नकदी लूट ली गई। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित ने एक आरोपी की पहचान करते हुए 3 के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। यह करीब 10 लाख रुपए की लूट बताई जा रही है। मिर्जापुर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा तोड़े जाने के विरोध में अमेठी में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज कांग्रेसियों ने CM योगी आदित्यनाथ का विरोध किया। साथ ही नारेबाजी करते हुए कांग्रेसी कलेक्ट्रेट पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। बलिया के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के रेखा गांव में 2 पक्षों के बीच मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को CHC से उपचार के बाद सदर अस्पताल ले जाते समय एक युवक की मौत हो गई। गुस्से आए लोगों ने बलिया लखनऊ नेशनल हाईवे पर शव रखकर जाम लगा दिया। मामले की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने लोगों को आश्वासन दिया, तब जाकर जाम खोला गया। अमरोहा के गांव चमरपतई के ग्रामीणों ने गांव के प्रधान महेंद्र सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार द्वारा शौचालय बनवाने के लिए निधि आई थी, लेकिन प्रधान और सेक्रेटरी ने 80 शौचालयों में से महज 10 ही बनवाए हैं और वो भी मानकों के अनुसार नहीं बने हैं। हरदोई के जिला अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था बदहाल है। बर्न वार्ड और ICU में लाइट का अता पता नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों को परेशानी हो रही है। रोशनी करने के लिए मोमबत्ती का सहारा लेना पड़ता है। वहीं गर्मी की वजह से जले हुए मरीज वार्ड के बाहर बैठे नजर आए, जबकि कागजों में तो 24 घंटे लाइट आ रही है और जनरेटर भी चल रहा है। अधिकारियों से इस मसले पर बात करनी चाहिए तो वो भी बचते नजर आए।
रामपुर की तहसील बिलासपुर में भाजपा सांसद डॉक्टर नेपाल सिंह की गुमशुदगी के पोस्टर लगने से हड़कंप मच गया। पोस्टर लगाने वाले भी भाजपा के ही बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक रामपुर के सांसद जिले में कब आए कब गए इसका पता नहीं चलता। हैरानी की बात यह है कि इस पोस्टर लगने की सूचना प्रशासन को नहीं थी। इस मामले में प्रशासन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। रुड़की शहर में पिछले 15 दिन से शहर की 2 महिलाएं सिविल लाइन कोतवाली में इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, लेकिन कोतवाली में तैनात दरोगा इन्हें महज आश्वासन देकर भगा देता है। महिलाओं का आरोप है कि इनके साथ मारपीट करने वाले आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस आरोपियों को बचाने में लगी है। अब महिलाओं ने परिवार समेत आत्मदाह की चेतावनी दी है। उस संबंध में विवेचना प्रचलित है और उनके इस संबंध में 164 CRPC के अंतर्गत कथन अंकित कराए गए हैं मजिस्ट्रेट के समक्ष, और जो उनके द्वारा कथन किए गए हैं उसके आधार पर अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई संपन्न की जा रही है। सुसंगत और पारदर्शी तरीके से विवेचना संपन्न कराई जाएगी। फाजिल्का के सरहदी गांव शमशाबाद में करीबी रिश्तेदारों ने एक शख्स की हत्या कर दी, जबकि दूसरा शख्स घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला 2 परिवारों के बीच जमीनी विवाद का बताया जा रहा है। उधर लोगों ने पुलिस पर ठीक से कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए हाईवे पर धरना प्रदर्शन किया और जाम लगा दिया। गुरदासपुर में एडीसी जगविंदर सिंह संधू ने जिला सिखिया दफ्तर पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 2 कर्मचारी गैर हाजिर पाए गए और कुछ कर्मचारी लेट पहुंचे। कर्मचारियों की गैर हाजिरी से एडीसी भड़क गए, जिसके बाद उन्होंने गैर हाजिर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। अमृतसर के सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में घल्लू घारे का 33वां सालाना श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर खालिस्तान समर्थित नारेबाजी की गई। इस बीच मंदिर के अंदर माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों ने हालात काबू में किए। इस दौरान कई अलगाववादी नेता भी मौजूद रहे। बहुत लंबे समय तो जेलों में बंद साडे नौजवान अज बजुर्ग हो चुके ने, उन्हां दी रिहाई वास्ते और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सत्कार दे वास्ते जो थां दे उत्ते बेदबी ਦੀਆਂ घटनावां वापर रही ने, उन्होंने रोकण वास्ते और जिहड़े दोषी ने उन्हां दोषियों नूं जल्दी तो जल्दी गिरफ्त विच लैके उन्हां ते कानूनी कार्रवाई करवाउण दे वास्ते समुचा खालसा पंथ मिल के उपराला करे ताकि असीं इहदे विच कामयाबियां प्राप्त कर सकीए। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित दशहरा मैदान में महादेव युवा सेवा समिति की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया, तो वहीं जागरूकता रैली निकाली गई। भीलवाड़ा के बिजौलिया कस्बे में एक शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।